सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 19th ऑफ अगस्त 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज which university has successfully developed a 3D printed and artificial corona and placed it in a rabbit eye for the first time ever in India? So right answer of first is it's B, which is IIT Hyderabad. Okay, तो IIT हैदराबाद साथ साथ यहाँ पे LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, साथ ही में यहाँ पर सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन तीनों ने मिलकर के यहाँ पे इस पर्टिकुलर आर्टिफिशियल कोरोना को यहाँ पे डिस्कवर किया या फिर इन्वेंट किया। ओके, तो बेसिकली ये एक आई का पार्ट होता है, लाइक ह्यूमन आई का जो यहाँ पे पार्ट होता है ये। ओके, काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे किया गया है और कह सकते हो कि लाइक दिस इज द ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशन फॉर इंडिया। ओके, एंड फर्स्ट टाइम इंडिया में ऐसा कुछ मतलब डिस्कवर नहीं कह सकते इसको, इन्वेंशन कहेंगे इसको, और लाइक डेवलप किया गया। ओके, जो कि काफ़ी एक अच्छी बात है, अगेन अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। साथ ही में आप इसको कह सकते हो कि एक पूरी तरीके से यहाँ पे इंडिजीनियसली डेवलप किया गया। ओके, जो कि अगेन काफ़ी एक अच्छी बात है। इसको यहाँ पे डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट एंड साथ ही में फिलेंथ्रोपिस्ट ने यहाँ पे मतलब फंडिंग वगैरह किया था, सो दैट दे कैन गो एंड डेवलप दिस थिंग। ओके, बिकॉज इन सब चीज़ों को यहाँ पे डेवलप करने के लिए काफ़ी हैवी मशीन्स लगती है, काफ़ी हैवी रिसर्च लगता है, और उसके बाद लाइक वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी यहाँ पे सैलरी वगैरह देना पड़ता है। तो वो सब यहाँ पे गवर्नमेंट और फिलेंथ्रोपिस्ट ने यहाँ पे मैनेज किया। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे क्या इसका क्या क्या यूज़ होने वाला है, तो जो लोग जिनकी लाइक आंखें खराब हो जाती है तो इसके थ्रू यहाँ पे दे कैन गेट अ न्यू आई, लाइक न्यू आर्टिफिशियल कोरोना बेसिकली, और स्पेशली फॉर आर आर्मी पर्सनल्स। ओके, तो जब भी यहाँ पे कोई वॉर का सिचुएशन रहेगा और लेट्स सपोज कि किसी आर्मी बंद जो सोल्जर है उनके आंखों में प्रॉब्लम हो जाता है या फिर लग जाता है, लाइक कुछ भी वहाँ पे प्रॉब्लम होता है, तो इसके थ्रू उन वो हम ठीक कर सकते हैं। ओके, इसलिए काफ़ी है कि इनोवेटिव यहाँ पे इसको डेवलप किया, जो कि काफ़ी एक अच्छी बात है। ओके, और लाइक बेस्ट थिंग। ओके, और इसमें एक चीज़ ये भी है कि लाइक ये कम्प्लीटली नेचुरल है एंड सेफ फॉर पेशेंट। इसको हम मतलब इसमें कोई भी सिंथेटिक टाइप का कोई भी यहाँ पे केमिकल यहाँ पे कुछ नहीं है, यही पूरी तरीके से नेचुरल और साथ में काफ़ी सेफ है। ओके, तो कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। So next question is who unveiled statue of Malwari warrior Veer Durgadas Rathod on 13th of August 2022? So right answer of second is it's C, which is Rajnath Singh. Okay, सबको पता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन डिफेंस मिनिस्टर। ओके, एक्सेप्ट दैट अगर हम इनकी बात करें तो 385th इनका हम लोग बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, एंड ये जो थे ये बेसिकली राजपूत डायनेस्टी में सेनापति के तौर पे थे। लाइक अगर आप इसको सिंपल भाषा में बोलो तो ये एक राजपूत जनरल थे। ओके, इन्होंने बहुत सारी जंगें यहाँ पे लड़ी थी, किसके अगेंस्ट में? मुगल्स के अगेंस्ट में, और कई सारे में मतलब इन्होंने लाइक बहुत सारी जंगों में मतलब विक्ट्री भी प्राप्त की थी। ये कब की बात कर रहा हूँ मैं? 17th सेंचुरी की। ओके, और ही इज़ लाइक फुल ऑफ करेज, डिवोशन, पावर एंड लाइक एवरीथिंग। जो भी एक यहाँ पे एक सेनापति को चाहिए होता है या फिर जो भी यहाँ पे एक सोल्जर को चाहिए होता है, ही इज हैविंग एवरीथिंग, लाइक डिसिप्लिन से लेकर के एवरीथिंग। एंड लाइक इफ आई टॉक अबाउट लाइक राजपूत, तो लाइक दे आर हैविंग अ नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन और हर लाइक एथिक्स। ओके, इथिक्स यहाँ पे मेन है, और इन इस तरीके की चीज़ें इनके पास भरी हुई रहती थी। ओके, और इसलिए हम इसको यहाँ पे सेलिब्रेट करें ताकि जो भी उन्होंने अपना बलिदान दिया राजपूतों के लिए, ऑब्वियस सी बात है अपनी धरती माँ के लिए, सीधा सीधा ओके सीधा बोलते हैं। ओके, तो उसके लिए यहाँ पे इनको याद किया जाता है। ओके, और आज भी हम लोग इनका बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज करेज एंड डिवोशन। ओके, so next question is Indian American journalist Uma Prema Raju when did passed away? Right answer of third is it's D, which is 8th of August 2022। तो ये एक इंडियन अमेरिकन जर्नलिस्ट है। इन्होंने फॉक्स न्यूज़, सब लोगों ने सुना होगा, फॉक्स न्यूज़ का स्थापना करने में मतलब इनका भी एक रोल था। लाइक शी इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ फॉक्स न्यूज़। ओके, कब हुआ था? 1996 में। ओके, एंड इवन शी इज द फर्स्ट एंकर ऑफ फॉक्स न्यूज़। तो like she was 64 and now she was passed away. Okay, except that she was an incredible talented journalist and like in ये सिर्फ मतलब फॉक्स न्यूज़ के साथ साथ ही साथ में ब्लूमबर्ग और साथ ही में और भी अलग अलग न्यूज़ एजेंसीज के साथ ये काम करती थी, लाइक शेयरिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह वगैरह यहाँ पे चलता है। साथ ही में इनको यहाँ पे एक एमी अवार्ड भी मिला है, किस चीज़ के लिए? फॉर रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। ओके, जर्नलिज्म के लिए होता है। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे मैंने बताया इंडियन अमेरिकन, तो उमा प्रेमा राजू जो है वो बेसिकली आंध्र प्रदेश में से बिलोंग करती हैं एंड देन आफ्टर शी शिफ्टेड टू अमेरिका। ओके, so next question is who launched a pan India operation known as Operation Yatri Suraksha to provide round the clock security to passengers? Right answer of fourth is
इट्स ए विच इज रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इन शॉर्ट RPF। ओके, तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी है पैसेंजर्स की वो यहाँ पे हमें इंप्रूव करनी है किस 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 चीज़ के द्वारा, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के लिए, मतलब इसका मेन मोटिव यही है। ओके, कहाँ पर, इंडियन रेलवे में। ऑब्वियस सी बात है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है तो एयरपोर्ट की तो करेगी नहीं वो। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे यहाँ पे अराउंड द क्लॉक यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया, तो मतलब और हमेशा, मतलब कि ऑल द टाइम ऑफ डे, मतलब हर समय, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो, किसी टाइम पे, लाइक ऑलवेज। ओके, फुल यहाँ पे फुल प्रोटेक्शन यहाँ पे बात की जा रही है। साथ ही में यहाँ पे CCTV यहाँ पे लगाया गया है हर जगह पे, ताकि इनकी जो भी यहाँ पे रॉबर्स होंगे, थेफ्ट होंगे, जो भी यहाँ पे क्रिमिनल्स होंगे बेसिकली, उनके ऊपर नजर रख सके या फिर सर्वेलेंस यहाँ पे किया जा सके। ओके, एक्सेप्ट दैट इन सब चीज़ों के द्वारा यहाँ पे क्राइम को जो है वहाँ पे रिड्यूस करने की यहाँ पे सिंपल बात की गई है। साथ ही में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे रॉबरी, ड्रग ट्रैफिकिंग, चेन स्नैचिंग, इन सब चीज़ों को यहाँ पे रोकने की बात की गई है। साथ ही में जो रेलवे की अपनी प्रॉपर्टी है वो भी यहाँ पे थोड़ी बहुत खतरे में होती है, लाइक लोग थोड़ा बहुत चोरी वोरी कर लेते हैं रेलवे की अपनी प्रॉपर्टीज को, तो वो भी यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए बात की गई, किसके अंडर, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के अंडर ही। ओके, so next question is, who launched two welfare scheme for women, Amma Yojana and Vatsala Yojana? So right answer of fifth is, it's D, which is Prem Singh Tamang। Okay, प्रेम सिंह तमांग जो है वो सिक्किम के यहाँ पे CM है, यानी कि चीफ मिनिस्टर है, और यहाँ पे दो अलग अलग योजना यहाँ पे लॉन्च की गई। पहला यहाँ पे है अम्मा योजना। ओके, तो इसके थ्रू जो भी यहाँ पे अनएम्प्लॉयड मदर्स हैं उनको यहाँ पे 20,000 रुपीज़, 20 के लिए तो मैं यहाँ पे 20,000 रुपीज़ एनुअली यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगा। वत्सला योजना की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 लाख रुपीज़ प्रोवाइड किए जाएंगे, किस चीज़ के लिए, फॉर विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट। ओके, तो ये ट्रीटमेंट उन महिलाओं के लिए होता है जिनके पास, लाइक दोज हु आर चाइल्डलेस। ओके, चाइल्डलेस वुमेन के लिए ये ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद सब कुछ सही हो जाता है। ओके, तो उस ट्रीटमेंट को करवाने के लिए यहाँ पे 3 लाख रुपीज़ ग्रांट प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो दोनों ही स्कीम जो है वो काफ़ी अच्छा है, एंड दोनों स्कीम जो है वो वुमेन से रिलेटेड है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। ओके, so next question is, Border Road Organization to build first steel slag road in which state? So right answer of sixth is, it's B, which is Arunachal Pradesh। Okay, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में क्यों बनाया जा रहा है, वाई, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैवी रेन रहता है। साथ ही में यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो काफ़ी एडवर्स है, लाइक क्लाइमेट का जो कंडीशन है थोड़ा सा वहाँ पे खराब टाइप का रहता है। ओके, नॉर्मल जो रोड वगैरह जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, लैंडस्लाइड आते रहती हैं, तो उन सब चीज़ों के कारण यहाँ पे एक स्टील स्लैग रोड बनाया जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब ड्यूरेबल रहेगा और काफ़ी मतलब कॉस्ट कटिंग रहता है। ओके, लाइक लो कॉस्ट में काफ़ी अच्छा खासा रोड यहाँ पे बन जाता है। ओके, और काफ़ी लॉन्ग लाइफ रहता है ये। एक्सेप्ट दैट ये अपना जो अरुणाचल प्रदेश है वो काफ़ी एक स्ट्रैटेजिकल एरिया है, वाई, बिकॉज यहाँ पे चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश को हमेशा क्लीन करता रहता है, इसकी वजह से। ओके, और अगर ये यहाँ पे अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो यहाँ पे लाइक वी आर गोइंग टू मेक मैनी मोर डिफरेंट स्टील स्लैग रोड ऑन दी स्ट्रैटेजिकल एरिया, जैसे कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बन सकता है, सिक्किम में बन सकता है, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे अपना अरुणाचल प्रदेश में बन ही रहा है, हिमाचल एंड उत्तराखंड में भी बन सकता है, साथ में ये पाकिस्तान का जो पूरा एरिया है वहाँ पर भी बन सकता है। उसी को हम लोग स्ट्रैटेजिकल पॉइंट बोलते हैं या फिर स्ट्रैटेजिकल एरिया बोलते हैं। ओके, काफ़ी सही रहता है, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे गुजरात में भी ऑलरेडी कुछ जगहों पे स्टील स्लैग रोड्स बने हैं जो कि काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे वेस्ट स्टील से इसको बनाया जाता है। ओके, एक्सेप्ट दैट इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर। ओके, तो ये भी एक इंफॉर्मेशन आप रखिएगा साथ में। ओके, so next question is, who has organized its first hackathon named Bima Manthan 2022? So right answer of seventh is, it's C, which is IRDAI। Okay, it's Insurance Regulatory and Development Authority of India। Okay, तो यहाँ पे इन लोगों ने बीमा मंथन नाम का एक यहाँ पे लाइक इसको ऑर्गेनाइज किया है, किस चीज़ के लिए, इंश्योरेंस के सेक्टर में यहाँ पे इनोवेशन करने के लिए। ओके, साथ ही में जो इंश्योरेंस का पूरा जो इकोसिस्टम है यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट्स चाहिए, उसको यहाँ पे किया जाएगा। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे लाइक पूरी तरीके से इसको ऑनलाइन में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि पूरा डिजिटल इंडिया का जो सपोर्ट है वो यहाँ पे किया जाएगा। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे जितना भी लाइक जो क्लेम्स होते हैं, लाइक अगर किसी को लाइक अपना इंश्योरेंस क्लेम करना होता है तो वो भी यहाँ पे ऑटोमेटेड क्लेम बनाया जाएगा। साथ ही में पूरा टेक बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अंदर हर टाइप के इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो यहाँ पे आके अपने आप को इसमें ज्वाइन करेंगी। साथ लाइक यहाँ पे मोटर व्हीकल हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, हाउस हो सकता है, और भी लाइक जितने भी टाइप के यहाँ पे अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसीज जितने भी बन सकती है वो यहाँ पे इसमें ऐड किया जा सकता है। ओके, साथ ही में ये पूरा यहाँ पे फ्रॉड प्रिवेंशन बनाने की यहाँ पे पूरी तरीके से कोशिश की गई है, और काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़र फ्रेंडली यहाँ पे बनेगा। ओके, और जो भी कंपनी इसको इन सारे नॉर्म्स को यहाँ पे फॉलो करेगी उसको बीमा मंथन के द्वारा से यहाँ पे लाइक उसको एक काफ़ी बड़ा इनाम भी दिया जाएगा। ओके, so next question is, who created individual port for mining ministry
under PM Gati Shakti National Master Plan. So right answer of 8 says it's C, which is National Indian Bureau of Mine. Okay, तो यहाँ पे बेसिकली इसके अंतर्गत यानी कि पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अंडर यहाँ पे इस चीज़ को बनाया जा रहा है. क्या बनाया जा रहा है? पोर्टल बनाया जा रहा है. ओके, किस चीज़ के लिए? माइनिंग मिनिस्ट्री या फिर माइनिंग इंडस्ट्री के लिए. ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे मिनरल्स जितने भी होंगे उसका यहाँ पे पूरा डेटा यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा. किसमें? इस पर्टिकुलर पोर्टल में. ओके, जितना भी यहाँ पे मिनरल्स का ऑक्शन होता है वो भी इस पर्टिकुलर पोर्टल के द्वारा किया जाएगा. अगेन यहाँ पे डिजिटल इंडिया को पूरा प्रमोट अच्छे तरीके से करना ज़रूरी है. वाई? बिकॉज जब भी यहाँ पे डिजिटलाइजेशन होता है तो यहाँ पे काफ़ी काम जो है वो ईजी हो जाता है. ओके, और यहाँ पे जितना भी मिनरल्स रहेगा उन सब की एक एक लाइक एवरी सिंगल इन्फॉर्मेशन जो है वो इस पोर्टल पे यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर फील्ड. ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे 2,97,000 हेक्टेयर का जितना एरिया है वो भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा. ओके, जो कि काफ़ी एक इंपॉर्टेंट बात है और काफ़ी बड़ा लाइक स्टेप है. ओके, so next question is who appointed as a new executive secretary of United Nations Framework Convention on Climate Change. Right answer of 9th is it's A, which is Simon Stills. Okay, Simon Stills को यहाँ पे एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी यहाँ पे अपॉइंट किया गया और इसका इसको किसके द्वारा यहाँ पे लाइक अनाउंस किया गया? तो यूएन के सेक्रेटरी जनरल कौन है? हमारे एंटोनियो गुटेरेस. इन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे इन्फॉर्म किया था. साथ ही में कब किया गया? 15 अगस्त को. ओके, तो ये जो है ये बिलोंग करते हैं कहाँ से? ग्रेनेडा से. GRENADA. ओके, तो ग्रेनेडा जो है वो एक लाइक करेबियन सी में एक छोटा सा कंट्री है, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं. वहाँ पर भी ये मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी. इन्होंने काफ़ी बड़ा लाइक कंट्रीब्यूट भी किया था क्लाइमेट चेंज को होने से बचाने के लिए. इसके ऊपर पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से किया था और टाइम टाइम पे यहाँ पे अपने आर्टिकल्स वगैरह रिलीज करते हैं क्लाइमेट चेंज को मद्देनजर रखते हुए. ओके, तो काफ़ी इन्होंने वर्क किया किस चीज़ में? क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी में. इसलिए यहाँ पे इनको बनाया गया इनके अचीवमेंट को देख करके. ओके, Dettol School Hygiene Education Program has been launched in which state? So right answer of 10th is it's C, which is उत्तराखंड. ओके, तो यहाँ पे बेसिकली एक कैंपेन लॉन्च किया जिसको हम बोलते हैं डेटॉल बनाएगा स्वच्छ इंडिया. ओके, इसके अंतर्गत यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया. ओके, क्या कौन सा प्रोग्राम है? डेटॉल स्कूल हाइजीन एजुकेशन. तो यहाँ पे स्कूल दिया हुआ, इट मीन्स यहाँ पे लाइक 5 मिलियन किड्स जो हैं इनको फोकस में करके यहाँ पे लॉन्च किया गया है. और यहाँ पे अराउंड 13,000 डिफरेंट प्राइमरी स्कूल्स जो हैं जो कि अलग अलग लाइक 13 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, उनको यहाँ पे बेसिकली पूरी तरीके से लाइक हाइजीन बनाया जाएगा. साथ ही में यहाँ पे सैनिटाइजेशन का पूरा अच्छे तरीके से ध्यान दिया जाएगा. किसके थ्रू? डेटॉल की मदद से मतलब डेटॉल की हम लोग मदद लेंगे किस चीज़ में? हाइजीन और सैनिटाइजेशन को प्रोवाइड करने में. ओके, इस कैंपेन को यहाँ पे किसने लॉन्च किया था? यहाँ के सीएम जो हैं उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने इन्होंने मतलब पर्टिकुलरली इस कैंपेन को लॉन्च किया था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च इंडिया फर्स्ट चैंपियनशिप स्टार्टअप फॉर सीनियर सिटीजन. राइट आंसर ऑफ 11th इज इट्स बी, विच इज रतन टाटा. ओके, तो यहाँ पे इन्होंने एक स्टार्टअप लॉन्च किया है और उसके तहत जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको यहाँ पे असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा. ओके, तो बेसिकली यहाँ पे जनरेशनल गैप जो है उसको यहाँ पे कम करने के लिए बोला गया. साथ ही में यहाँ पे इंटर जनरेशनल फ्रेंडशिप है उसको यहाँ पे बढ़ाने के लिए बोला गया. ओके, यहाँ पे यंग ग्रेजुएट जो है उनको यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा और किस चीज़ के लिए अपॉइंट करेंगे? फॉर द असिस्टेंट एंड हेल्पिंग पर्पस ऑफ सीनियर सिटीजन्स. ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जो हमारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनकी हेल्प करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. ओके, और यहाँ पे एक गुड फेलो नाम का एक कंपनी है जो कि शांतनु नायडू जो जी के द्वारा इसको बनाया गया है और यही जो है ये बेसिकली अपॉइंट करने का काम करेगा यंग ग्रेजुएट्स को. किस चीज़ के लिए? फॉर हेल्पिंग ऑफ सीनियर सिटीजन्स. ओके, so next question is India has gifted Dornier maritime reconnaissance aircraft to which neighboring countries? So right answer of 12th is it's D, which is श्रीलंका. ओके, तो इंडिया ने यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट जो है उसको दिया है किसको? श्रीलंका को. किस चीज़ के लिए? मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए. साथ ही में यहाँ पे इंडियन ओशियन की जो सिक्योरिटी है, जो इंडियन ओशियन का जो रीजन है उसकी भी यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए इस चीज़ को यहाँ पे दिया गया. ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है. साथ ही में इनका जो अपना एयरफोर्स है, एयरफोर्स वो भी यहाँ पे स्ट्रांग होगा और जो इनकी जो पावर होगी, जो भी यहाँ पे सिक्योरिटी होगी किसकी? श्रीलंका की, वो भी यहाँ पे मजबूत होगी. ओके, तो इस चीज़ के लिए हमने इनको गिफ्ट दिया है, हमने इन्हें इसके लिए पैसे नहीं लिए, तो ये काफ़ी अच्छी बात है. श्रीलंका जो है वो काफ़ी ज़्यादा अटैच है किससे? चाइना से. और अभी भी इसका पूरा हालत ख़राब है और अभी भी ये नौटंकी कर रहा है किसके साथ? चाइना के साथ. तो इसलिए इंडिया यहाँ पे है जो हेल्प करने के पर्पज़ से श्रीलंका को काफ़ी सारे रिकन्सेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है. ओके, next question is what is the rank of India in 24th firm Forbes Asia 200 best under a billion 2022 ranking? So right answer of 13th is it's D, which is 4th. Okay,
अंडर अ बिलियन यहाँ पे बोला गया, यानी कि वो कंपनी जिनकी एनुअल टर्नओवर जो है वो 1 बिलियन रुपीज से कम होता है, ओके, या फिर डॉलर, सॉरी डॉलर यहाँ पे आएगा, $1 बिलियन से कम होता है। तो वहाँ ऐसी कंपनीज जो हैं वो इंडिया में 24 है। तो इंडिया में 24 अलग अलग कंपनीज हैं जिन्होंने काफ़ी बेस्ट परफॉर्मेंस किया, और किसके अंडर आए हैं यहाँ पे, फोर्ब्स के एशिया 200 बेस्ट के अंदर आए हैं, लाइक काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ना मिड साइज कंपनीज भी बोलते हैं, ओके, जो कि काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी मतलब हेल्पफुल रहती है। एंड ये काफ़ी अच्छी बात है, ओके। साथ में यहाँ पे एक छोटी सी बात यहाँ पे ये है कि 2022 में यहाँ पे 24 फर्म थी, लेकिन 2021 में हमारे पास 26 फर्म थी, ओके, जो कि थोड़ा सा घट गया। इसके अलावा हम लोग 4th नंबर पे हैं, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कौन होगा यहाँ पे, चाइना, जापान, ताइवान, यही सारी कंट्रीज यहाँ पे हो सकती हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एशिया, ओके, नॉट वर्ल्ड। वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हम लोग, सिर्फ एशिया की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी सेलिब्रेट वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, सो राइट आंसर ऑफ 14th इज इट्स सी, विच इज 19th ऑफ अगस्त, ओके। तो इस दिन हम लोग वर्ल्ड फोटोग्राफी डे सेलिब्रेट करते हैं। वाई, बिकॉज यहाँ पे लोगों के बीच में हम लोग अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, किस चीज़ के लिए, फॉर दी आर्ट, क्राफ्ट, साइंस एंड हिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी, ओके। साथ ही में हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं क्रिएटिविटी ऑफ फोटोग्राफी, लाइक जो फोटोग्राफी जो है वो बेसिकली 1837 से हम लोगों ने डेवलप करना शुरू किया था, और आज अगर आप देखोगे तो कितना लाइक ये कितना एडवांस हो गया है। तो जिन भी लोगों ने यहाँ पे योगदान दिया फोटोग्राफी को डेवलप करने में, उनको यहाँ पे हम लोग रिमेंबर करते हैं। साथ ही में हम लोग टेक्नोलॉजी को भी थैंक्स बोलते हैं। वाई, बिकॉज टेक्नोलॉजी के कारण ही हम लोगों ने फोटोग्राफी या फिर जितनी भी फील्ड में, मतलब जितनी भी आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं, या इवन जो हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हो, ये भी एक टेक्नोलॉजी की वजह से ही यहाँ पे आया है, ओके। तो इन सबको यहाँ पे थैंक यू बोलने के लिए इस पर्टिकुलर डेज को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। कुछ कुछ डे को यहाँ पे ऑब्जर्व भी करते हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी सेलिब्रेट वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, so right answer of 15th is it's D, which is again 19th of August, okay। तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे वो होता है लाइक जिसमें हम लोग ट्रिब्यूट देते हैं उन लोगों को जो अपनी लाइफ को रिस्क में डाल करके ह्यूमंस के लिए काम करते हैं और ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करते हैं, साथ ही में सोशल रिफॉर्म के लिए काम करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा अगर मुझे अपना नाम मतलब याद आ रहा है मुझे किसी का नाम, तो वो है राजा राम मोहन रॉय, ओके। इन्होंने काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंस रोल प्ले किया था किस चीज़ में, अबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम फ्रॉम इंडियन सोसाइटी। तो इस चीज़ इन जैसे लोगों के लिए ही यहाँ पे लाइक हम लोग वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे को हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं या फिर ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। वाई, बिकॉज इन लोगों की वजह से हम आज जो हमारी सोसाइटी जो इतनी एडवांस हुई है, या फिर जितनी भी लाइक हम लोग अपनी जो धारणाएं बनाए हुए थे उनको हटाने में इन लोगों ने काफ़ी बड़ा यहाँ पे काम किया। स्पेशली यहाँ पे वुमेन्स को भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑनर दिया जाता है। वाई, बिकॉज अभी कोविड के टाइम पे भी यहाँ पे लाइक जो जितनी भी लाइक वुमेन डॉक्टर्स नर्स थी, उन्होंने भी काफ़ी बड़ा योगदान यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड किया था, ओके। और इन सारे लोगों को यहाँ पे लाइक दे ऑलवेज प्रमोट फॉर देयर ह्यूमन वेलफेयर एंड अगेन सोशल रिफॉर्म्स। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इन लोगों को थैंक्स गिविंग करने के लिए, ट्रिब्यूट देने के लिए, जो भी इन्होंने अपना वर्क किया है इस पर्टिकुलर फील्ड में, उस चीज़ के लिए यहाँ पे इनको थैंक यू बोला जाता है, ओके। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।